नमस्कार। आपने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम दिया और टाइम में आपका प्रॉब्लम था। कोई कहता है 3:45 है, कोई कहता है 4:15 का समय है। 3:45 की कुंडली और 3:50 या 3:55 या 4:15 की जो कुंडली है वो अलग है। यानी 3:45 पर देखा जाए तो मिथुन लगन आता है। लगन की डिग्री 29 डिग्री 45 मिनट है। और यदि इस समय को मैं 3:50 कर देता हूँ तो ये लगन आता है कर्क। अब ये संशोधन किस प्रकार से दूर किया जाएगा कि आपका लग्न कौन सा है। कहीं ना कहीं जीवन की घटनाएं कुंडली के अंदर दिखाई देती हैं, जिसमें बहुत अधिक मुख्य घटनाएं होती हैं। शादी, संतान, कोई बड़ा स्थान परिवर्तन, स्वभाव और लगन, ये सब कुछ इन चीज़ों पर निर्धारित किया जाता है। आपने मुझे कुंडली दी और कुंडली में एक ये बताया मैरिज के बारे में कि मेरी 2004 में मैरिज हुई है। वर्ग कुंडलियाँ जो होती हैं, जैसे ये नवांश, सप्तांश, चतुर्थांश, दशमांश, ये सब लगन से निकलने वाले ही भाग हैं। लगन की डिग्री ग्रहों पर आधारित होते हैं। अब जहाँ तक बात है इवेंट्स की, कि शादी का इवेंट्स यदि नवांश कुंडली में दिखाई ना दे तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके बर्थ टाइम में प्रॉब्लम है। जिस समय आपका विवाह हुआ वो समय था 20 जनवरी 2004। राहु की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा। राहु यहाँ छठे घर के मालिक मंगल के साथ नवांश में बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। बृहस्पति नीच का होकर बैठा है अष्टम भाव में, और राहु में भी चंद्रमा। चंद्रमा तीसरे घर में, यानी कि ना राहु का ना चंद्रमा का किसी का भी लगन सप्तम से संबंध नहीं बना। और जब तक संबंध नहीं बना तो फिर विवाह किस बात का, कि एक राहु का राशि अष्टम में नीच का, दूसरा चंद्रमा तीसरे घर में। अब आपकी दूसरी कुंडली हमारे पास 23 अगस्त 92, इसमें 3:58 का समय यदि मैं लेता हूँ तो राहु की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा, द्वादश में बैठा राहु। कहा जाता है कि द्वादश में राहु हो तो शादी कराने में सक्षम होता है। लग्नेश चंद्रमा है, शनि के साथ तीसरे घर में बैठा है और शनि सप्तमेश है। ये तो हुआ लग्न कुंडली में। नवांश में चंद्रमा लग्नेश हैं, सप्तमेश शनि के साथ बैठे हैं। यानी राहु में शनि, चंद्रमा शादी कराने में सक्षम, जो कि मिथुन लगन में दिखाई नहीं देता, कर्क लगन में दिखाई देता है। दूसरा इवेंट्स आपकी लाइफ का संतान। आपको 2005 में भी संतान हुई, 2004 में भी संतान हुई, 2008 में भी संतान हुई। 29 अक्टूबर 2004 में संतान हुई। दशा फिर भी राहु में चंद्रमा। सप्तांश कुंडली संतान के लिए देख जाती है। राहु केतु अक्ष पंचम भाव से जुड़ा हुआ है, संतान का भाव है। राहु शुक्र की राशि में है, शुक्र पंचम भाव में, बृहस्पति की दृष्टि है उस पर, संतान कारक बृहस्पति की। और चंद्रमा नवम भाव में बैठे हुए हैं, साथ ही साथ मंगल की दृष्टि है, मंगल पंचमेश है। तो यहाँ संतान का जन्म भी दिखाई दिया। दूसरी संतान 7 दिसंबर 2005। दिसंबर 2005 राहु में मंगल, ये राहु और ये मंगल पंचमेश, आपको संतान हो गई। जबकि अगर मैं इस वाले डिटेल्स में पहुंच जाता हूं, 3:45 के बाद आया 3:58, वहाँ राहु का ज़्यादा क्लियर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि राहु यहाँ शुक्र की राशि में है, शुक्र पंचमेश है, इसको वापस देखता है। और राहु में चंद्रमा की दशा जब आपको आई, इसमें आपको पहली संतान हुई, चंद्रमा लग्नेश के साथ है। भले ही अष्टम भाव में हो सकता है कष्ट से संतान हुई हो, लेकिन ज़्यादा स्थितियाँ। अब ये तो ही शादी और बच्चों की बात। सबसे बड़ी बात जो मुझे आपकी इस कुंडली में दिखाई दी, कर्क लगन की शुरुआत करते हैं। कर्क लगन एक भावनात्मक लगन है, चर राशि का लगन है, राशि का स्वामी चंद्रमा है। यह मूड स्विंग देता है। व्यक्ति स्वभाव में भावुक भी होता है, थोड़ा सा जल्दबाज भी होता है, लेकिन गहन भी होता है। इतना आसानी से किसी के चुंगल में नहीं फंस सकता।
और आपका तो लगन वर्ग उत्तम है। आपने कहा कि ये पल में गुस्सा फिर शांति। क्यों आता है पल में गुस्सा शांति? आप ये देखिए, आपका चंद्रमा मन का कारक शनि के साथ है। कहीं भी पढ़ लीजिए कि चंद्र और शनि का योग विष योग कहलाता है। विष योग, चंद्रमा जो कि मन का कारक है और शनि जो कि अष्टमेश है, ये आपके माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ये है इसका विशेष कारण कि आपको क्यों पल में गुस्सा फिर शांति होता है। दूसरी बात, आपने कहा मैंने अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाया, गलत तरीके से भी पैसा कमाया। गलत तरीके से पैसा कहाँ कमाया जाता है? जब कुंडली में ग्रहों का संबंध 6, 8, 12 से बने, दशाओं का संबंध भी 6, 8, 12 से बने, तो पैसा गलत तरीके से कमाया जाएगा। अब अगर मैं आपकी ये वाली कुंडली देखूं जहां राहु लगन में है, बुध की राशि में है, बुध तीसरे घर में बैठा है, ना 6, 8, 12 से इसका कोई संबंध है, तो ये तो फ्रेश हो गया। अब बात करते हैं हम दूसरी कि द्वादश भाव में राहु बैठा, 12वें घर में राहु, और राहु के बारे में कहा गया है अचानक से धन देने वाला प्लेनेट है। बुध की राशि में बैठा है। बुध कहाँ है? धन भाव में, धन भाव के मालिक के साथ है, यानी राहु की दशा में धन मिलेगा। एक बात, 12वें घर में है, यात्राओं से धन, दूर से धन, विदेश यात्रा करा के धन देने वाला ग्रह राहु 12वें घर में बैठा है। तो दूसरी प्रॉमिस यहाँ पे आया। इस दौरान आपने बहुत सारी यात्राएं, स्थान परिवर्तन किए थे। आप कभी विदेश गए, फिर उससे दूसरी जगह गए, फिर वापस आए, फिर विदेश चले गए, और वहाँ से आपने धन कमाया। और धन आपने गलत तरीके से क्यों कमाया? क्योंकि अष्टम भाव का मालिक शनि तीसरे घर में बैठकर राहु को 10वीं दृष्टि दे रहा है। एक प्लेनेट आपका 12वें घर में बैठा है, उसका मालिक धन भाव में है, धन मिल रहा है, धन मिल रहा है दूर से, गलत तरीके से, यात्राओं से, समय समय पर स्थान परिवर्तन करने से धन मिल रहा है आपको। इसीलिए आप लगातार बाहर से जुड़े हुए हैं। 2009 में आप फर्स्ट टाइम बाहर गए, उस समय आपको बृहस्पति की दशा थी। राहु आपका जो ख़त्म हुआ वो जून 2006 में ख़त्म हो चुका। तो एक कॉम्बिनेशंस तो ये आया कि आदमी गलत तरीके से पैसा कहाँ कमा सकता है, वो कॉम्बिनेशंस था ये। मूड स्विंग यहाँ से देखा जाता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि कर्क लगन, लगन में एक शुभ ग्रह है जो कि आपको पावर देता है, लाभ देता है, सुख देता है। दूसरा राजयोग बृहस्पति और मंगल का। बृहस्पति पंचमेश हैं, मंगल योग कारक, केंद्र त्रिकोण का अकेला मानिक, यानी बृहस्पति मंगल राजयोग। यानी बृहस्पति के अंदर वो क्षमता है कि वो अपनी दशा में आपको राजयोग देगा। राजयोग देने का मतलब है सोर्स ऑफ इनकम देगा, पैसा जरूर देगा। अब फोकस करूंगा मैं आपकी बृहस्पति की दशा पे। 2006 जून 2006 से आपको बृहस्पति की दशा शुरू हो गई और आपको तीसरी संतान भी बृहस्पति की दशा में ही हुई सितंबर 2008 में। वो दशा थी बृहस्पति में शनि। सप्तांश कुंडली में साफ दिखता है कि संतान कारक बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव के मालिक शुक्र पर है, शनि पर 9वीं दृष्टि, शुक्र पर 5वीं दृष्टि और शनि लग्नेश। इसलिए आपको बृहस्पति शनि में संतान हुई। आपके चार्ट से थोड़ा सा दिखता है, हो सकता है आपकी वाइफ को जो डिलीवरियां हैं वो टिपिकल रही हों, सर्जरी से रही हूँ, और साथ साथ हो सकता है इन 3 संतान के अलावा भी आपकी वाइफ को कोई मिसकैरेज हो गया हो। ये आपकी कुंडली से पता लगता है, जबकि ये स्थिति पत्नी की कुंडली से ज़्यादातर देखी जाती है। बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति चौथे घर में बैठा, मंगल योग कारक के साथ बैठा, राजयोग और धनयोग में लिप्त बृहस्पति आपको जीवन में तरक्की देगा। 16 साल की महादशा होती है बृहस्पति की। अब ये बृहस्पति संबंध कहाँ से बनाता है? मंगल से संबंध बनाया, कर्म देगा, बुद्धि देगा, पैसा देगा। मंगल, बृहस्पति ने देखा अष्टम भाव को, बृहस्पति ने देखा दशम भाव को, और बृहस्पति ने 12वें घर को देखा। प्लेनेट का 12वें घर से संबंध यात्राओं से धन दिलाता है, दूर स्थानों से धन दिलाता है।
नवांश कुंडली में देखिए बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा है, शनि की राशि में बैठा है, शनि धन भाव में है, लग्नेश चंद्रमा के साथ है। तो यहाँ भी बृहस्पति का कनेक्शन लगन से, एकादश से, सब जगह से बना हुआ है। यहाँ तीसरे घर से बना हुआ है। थर्ड हाउस भी यात्राओं के लिए ही जाना जाता है। दशमांश कुंडली में आप देखिएगा बृहस्पति लग्नेश है और दशमेश है, यानी यहाँ भी पोजीशन बृहस्पति की बेहतर हुई। आपने मुझे कितने भी सारे चीज़ें दी, लेकिन कहीं भी उसमें आपने ये नहीं मुझे बताया या आपके मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकले कि मुझे करियर में डाउन हो गया हूँ, बहुत ख़राब है, प्रॉब्लम है। भले ही आपने लाइफ में स्ट्रगल किया, स्थान परिवर्तन किए, इधर उधर गए, लेकिन आपने पैसा कमाया। वो पैसा किसकी बदौलत कमाया है? वो पैसा बृहस्पति के बदौलत कमाया है। दशमांश में बृहस्पति बैठा 11वें घर में, शनि की राशि में, शनि स्वग्रही नीच का बृहस्पति, नीच भंग राजयोग, द्वादशेश भी है, यानी शनि 12वें घर का मालिक है। सोर्स ऑफ इनकम के लिए आपको जगह जगह जाना पड़ेगा, यात्राएं करनी पड़ेंगी, टूर ट्रैवलिंग्स करने पड़ेंगे, दूर जाना पड़ेगा। तो यहाँ बृहस्पति ने इस प्रकार की स्थिति को दिखा दिया कि भाई ये बृहस्पति की दशा आपके लिए एक अच्छी दशा है। यहाँ चंद्रमा भी है, पंचम का मालिक जब जब बृहस्पति से संबंध बना रहा है, पंचम भाव बुद्धि है, पंचम भाव शेयर मार्केट भी आता है। बुद्धि को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया शेयर मार्केट में, लॉटरी में, या अचानक से पैसा मिलना। बृहस्पति की दशा खराब नहीं है, इसने आपको पैसा कमवाया है और अभी भी ये दशा आपको पैसा कमवा रही है। तो वो सिचुएशंस आपकी बृहस्पति की दशा में मिली। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आई है जनवरी 2020 से, कि जब आपको गुरु में राहु की दशा शुरू हुई। अब यहाँ बृहस्पति की महादशा है, अब राहु की महादशा नहीं है, अब बृहस्पति की महादशा है। बृहस्पति तो ठीक है, लेकिन राहु द्वादश में। जब राहु अकेला द्वादश में हो और बृहस्पति की अंतर्दशा हो, तो ऐसे में आय के साधन से अधिक खर्चे होते हैं। 12th हाउस 12वें घर में लॉस भी देखा जाता है। अकस्मात आने वाली परेशानियां, लॉस, या आप किसी झटके के धन के चक्कर में लग गए, वहाँ से आपको झटके का धन तो नहीं मिला और आपको नुकसान हो गया, क्योंकि अब उसको शनि की दृष्टि भी है। मन आपका अभी भी यही करता है कि मुझे कोई ना कोई झटके से पैसा मिल जाए, और इस पूरी दशा में यानी जून 22 तक आप पूरे इसी तरीके से प्रयास करेंगे कि मुझे झटके से, लॉटरी से, कहीं से ऐसा पैसा मिल जाए। जैसा कि आपने मुझसे पूछा भी है, लॉटरी से या अचानक से धन का योग। देखो, पहले दशा राहु की थी, राहु ने अपनी तरह काम करा, लेकिन अब बृहस्पति में राहु है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रख के काम करें, क्योंकि राहु 12वें घर में जब शनि से दृष्ट होता है और दशा बृहस्पति में राहु की हो, तो इसको कहते हैं विपरीत दशाएं। एक शुभ ग्रह है, एक अशुभ ग्रह है, दोनों स्वभाव में अलग हैं। आपने इसमें कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करी तो ये प्लैनेट आपको मानहानि भी दे सकता है, बड़ा लॉस दे सकता है, पैसे का नुकसान दे सकता है। और 12th हाउस, अगर आपने कोई गलत कार्य किया है तो उसमें आप कोर्ट कचहरी पुलिस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जून 22 तक आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। राहु की पोजीशन आपके कर्म भाव में ठीक स्थान पर बैठी है। यदि आप सुचारू रूप से काम करेंगे, कोई नंबर 2 का काम नहीं, कोई बुरे तरीके से पैसा नहीं, तो आपको सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे। लेकिन ऐसे कार्यों में धन कमाने के लिए मैं आपसे कहूँगा बिल्कुल इनसे अलग हट जाओ, नहीं तो भाई साहब बहुत बुरी स्थिति आपके साथ इस दशा में हो सकती है, आपको कोई तगड़ा झटका लग सकता है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ खास तौर पे 2020 के आखिरी तक, तो क्योंकि राहु केतु का गोचर भी चल रहा है आजकल, तो वो स्थितियाँ भी आपके इस चार्ट में दिखाई दे रही है। जून 2022 के बाद जो शनि की महादशा आपको आएगी, जब आपको शनि की दशा आएगी, वो इस कुंडली के हिसाब से कुछ अलग ही दशा होगी। जैसे शनि सप्तमेश अष्टमेश होके तीसरे घर में, चंद्रमा को साथ में लेके बैठे हैं, वो लग्नेश और 12वें घर को देखते हैं, यानी आपका अपनी जन्म स्थली पर आना तो मुश्किल दिखाई देता है। यहाँ भी चंद्रमा शनि के साथ धन भाव में, और यहाँ चंद्र शनि एकादश भाव में लाभ में, यानी शनि की दशा में यात्राएं, दूर स्थान पर रहना, ये सब कुछ दिखाई देता है।
लेकिन मूड स्विंग, क्रोध, चिड़चिड़ाहट, ये प्रॉब्लम्स भी होंगी क्योंकि चंद्रमा शनि के साथ बैठा हुआ है और दशा ही शनि की आ गई। इस दौरान आपको जो भी काम मिलेंगे, झटके से कोई काम मिल गया, अचानक से कोई आपको ऑफर आ गया, वैसे ही लाभ आपको शनि की दशा में मिलेंगे। जैसे शनि में शनि जून 22 से जून 25 तक चलेगी। अब 2025 तक शनि में शनि चलेगी और आप ये देखिए आज के समय में जो चंद्रमा है वो पंचम भाव में घूम रहे हैं। चंद्रमा से पंचम भाव में शनि का गोचर हो और अभी ये 2021 और 22 के भी आधे तक रहेगा। जब ये प्लेनेट यहाँ रहेगा तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो पकड़े जाओगे, फंस जाओगे। उस चीज़ से आपको सावधान रहना है क्योंकि आगे आगे फिर चंद्रमा आपकी राशि से अभी पंचम है, फिर छठा भी आएगा। जब छठा चंद्र आएगा तब आपको शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा आएगी। वो समय आपकी लाइफ का एक अच्छा समय होगा, उसमें आप अचानक से राइज करेंगे। यानी कि जून 22 तक आपको सिर्फ अपना ख्याल रखना है कि आप किसी बड़े मैटर में, बड़े झगड़े झंझट में ना फंस जाओ। उसके बाद शनि की महादशा आएगी, बिल्कुल अलग और फ्रेश महादशा होगी। ईश्वर कृपा से आपको काम भी मिलेगा, थोड़ी भागा दौड़ी और टेंशन तो उस दशा में रहेगी। स्थान परिवर्तन भी होंगे, यात्राएं भी होंगी, हो सकता है एक जगह टिक कर रह ही ना पाओ, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम लगातार आपको आगामी समय की दशाओं में 2025 तक भी मैंने देख लिया है, वो आपको लगातार बने रहेंगे। नए तरीके से नया ट्रैक पे काम करना भी आप शनि की दशा से शुरू कर सकते हैं। कर्क लगन के लिए शनि को एक अच्छा ग्रह नहीं माना गया। अब जब अच्छे ग्रह की दशा ना हो और 19 साल की महादशा हो तो क्या वो खराब ही जाएगी? अच्छा और बुरा ग्रह में यही अंतर है कि भी जो अच्छा ग्रह है वो आराम से फल देता है, जो बुरा ग्रह है वो प्रॉब्लम करके फल देता है। बाकी किसी भी प्रकार की परेशानी की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जिन बातों से मैंने आपको समझाया है उनको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इस कुंडली में राजयोग धन योग भी हैं। धन भाव का मालिक धन भाव में, बृहस्पति मंगल राजयोग में बैठे हुए हैं। चंद्रमा और शनि लगने सप्तमेश का राजयोग है। शुक्र लगन में बैठा है चतुर्थेश एकादशेश होके। तो प्लेनेटरी पोजीशन तो कुंडली में बढ़िया है। बात आती है दशाओं की। बृहस्पति की दशा ने आपको पैसा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। शनि भी आपको पैसा देगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ का ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। अब आपने भले ही गलत कार्य से पैसा कमा लिया हो, बुरे कार्यों से पैसा कमा लिया हो, झूठ बोलकर पैसा कमा लिया हो, लेकिन अब वो चीज़ आगे चलेगी नहीं। अगर आपने आगे ऐसा किया तो आप फंस जाओगे तो ग्रह अपने अष्टम भाव का परिणाम देना शुरू करेगा और ये कोई बड़ी मानहानि, बड़ी परेशानी, कोर्ट कचहरी, पुलिस, मुकदमा, जेल आदि तक भी दे सकता है। इसलिए जो हुआ उसको छोड़ो, नए ट्रैक पे आओ। किसी भी प्रकार का गलत काम आपको आगामी समय में नहीं करना है, नहीं तो आप बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। अब बात करता हूँ मैं रेमेडी की कि आपको उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, अभी बृहस्पति में राहु है। सबसे बड़ा उपाय आपको अपने दिमाग को स्थिर रखना है। कोई भी काम करने से पहले उसका दूरगामी रिजल्ट सोचिए। क्यों कर रहा हूँ, इसका अभी फ़ायदा है, बाद में नुकसान तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई मैं फंस जाऊँगा, कोई पुलिस का चक्कर हो जाएगा या कोई कोर्ट कचहरी हो जाएगी, कोई मानहानि हो जाएगी। उसके बारे में एक सोचिएगा आप, तब उस काम को करिएगा। साथ ही साथ रोज़ाना नियम से आप एक बार संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। दूसरा बजरंग बाण का पाठ करें। ये 2 पाठ आपको लगातार करने हैं, नियम से करने हैं, रोजाना करने हैं। आपको गूगल से मिल जाएंगे संकट नाशन गणेश स्तोत्र एवं बजरंग बाण का पाठ। साथ ही साथ मैं इस कुंडली के लिए एक पुखराज पहनने की सलाह बहुत ज़रूर दूंगा कि आप अपने सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में एक अच्छा सा पुखराज आप ज़रूर धारण करें, जो आप एक बार पहनेंगे तो कम से कम 6-7 वर्ष तक आप लगातार उसको पहन सकते हैं। तो ये आपको पुखराज ज़रूर धारण करना है। और 2 उपाय बताएं सिर्फ मैंने, इसको रेगुलरिटी में रखना है। संकट नाशन गणेश स्तोत्र और बजरंग बाण, ये उपाय कीजिए। पुखराज यदि आपको चाहिए तो सर्टिफाइड स्टोन मैं आपके एड्रेस तक आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, आप वहाँ रिंग बनवा कर पहन सकते हैं। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। आपके सवालों से संबंधित जवाब मैंने दिए हैं।
कुछ और आपको अगर इससे संबंधित कोई एक दो बात पूछनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके जवाब आपको दूंगा। उपाय की रेगुलरिटी तो रखनी ही है, और जो बात समझाएंगे उनको अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इस कुंडली में मैं बहुत सारी चीज़ ऐसी भी देख रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो ये व्यक्ति लाभ के या लालच के चक्कर में आके कहीं फंस जाए, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। नमस्कार।